हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भक्ति और सूफी परंपरा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अलवार और नयनार संतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलवार और नयनार कौन थे। ये जो लोग थे घुमक्कड़ समझे जाने वाली जाति के लोग थे और ये जो है शिव और विष्णु भगवान की पूजा करते थे। और इसमें जो है अलवार और नयनार में सभी जाति के जो लोग थे वो शामिल थे, लेकिन मेनली इसमें जो अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग हैं, यानी जो नीचे कुल के जो समझे जाने वाले लोग थे, उनको भी अलवार और नयनार संतों में शामिल किया जाता था सर। और इसमें सबसे ज़्यादा हमें इस बात की दिक्कत रहती है कि कौन अलवार थे कौन नयनार थे। बार बार हम यही भूल जाते हैं कि कौन विष्णु भगवान की पूजा करते थे कौन शिव भगवान की। तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे नयनार। नयनार में हम शुरू का वर्ड लेंगे नयन। और ऐसे कौन से भगवान हैं जिनसे को हम आँखों से पहचान सकते हैं। तो ऐसे कौन भगवान है? शिव भगवान है। क्यों? क्योंकि उनकी 3 आँखें थीं, यानी 3 नेत्र थे, तीसरा नेत्र था। तो नयन, और ऐसे हम याद रख सकते हैं कौन है? शिव भगवान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। 3 नेत्र वाले शिव भगवान नयनार। और इनके संतों की संख्या कितनी थी? 63। अभी हमने इसमें 3 नेत्र देखे, अभी ऐसे ही हम आगे 3 का और लेके चल सकते हैं तो इनके संतों की संख्या भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 63 में लास्ट का वर्ड ले लीजिए 3 और इसको डबल कर देंगे तो 63 इनके संतों की संख्या हो जाएगी। और इसके अपोजिट थे अलवार संत जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे और इनके संतों की संख्या कितनी थी? 12। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलवार और नयनार कौन थे? दक्षिण भारत के साधु संत थे। ये जो आपका पेज है ये एनसीईआरटी 7th क्लास की पेज नंबर 105 उससे लिया गया है। ये आपको जो टॉपिक है आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिलेगा और आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 2 है उसमें भी आपको भक्ति और सूफी परंपरा में नयनार और अलवार संतों के बारे में दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, और ये जो लोग थे बुद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने देखा था कि इनके संतों की संख्या नयनार में कितनी थी? 63। और इनमें 4 प्रसिद्ध नाम हैं जिनको आपको याद रखना है संतों के: अपार, संबंदरम और सुंदरार और मणिक्व सागार। ये इम्पोर्टेंट है। मणिक्व सागार की यहाँ पे आपको कांस्य की प्रतिमा दी गई है। ये कौन थे? नयनार शिव भक्त थे। और इनकी यहाँ पे नीचे आपको रचना दी गई है। और इनके जो गीतों का संकलन है यहाँ पे देखिए तेवरम और तिरुवाचकम में हुआ था। नाम याद रखने हैं तेवरम और तिरुवाचकम। और नीचे दिया गया है अलवार और इनके संतों की संख्या कितनी थी? 12। और इसमें नाम जो प्रसिद्ध है कौन है? पेरिया अलवार और उनकी पुत्री अंडार, तोंदर डिपोडी अलवार, नमालवार। और इसमें देखिए नयनार में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है अपार, संबंदरम और सुंदरार। ये तीनों ही जो आपके दक्षिण भारत के प्रसिद्ध साधु संत थे, ठीक है, फेमस वाले। और अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको अंडार का नाम याद जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि ये अलवारों में केवल एक ही स्त्री थी जो कौन थी? विष्णु भक्त थी। और उनके गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधम में किया गया है। और यहाँ पे अगला पेज देखिए, यहाँ पे ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में है। आपके अलवारों के जो मुख्य काव्य था वो कौन सा था? नलियरा दिव्य प्रबंधम। कौन सा था? नलियरा दिव्य प्रबंधम। ये आपका तमिल वेद है। और इस जो वेद का जो इम्पोर्टेंस बताया जाता है कि जो हमारे संस्कृत के 4 वेदों के बराबर है, तो इसका नाम इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन इससे बन चुका है। और अभी हमने देखा था अंडाल, ये है अलवार। जो प्रसिद्ध स्त्री भक्त कौन थी? अंडाल अलवारों में। और इसने अपने आप को क्या बताया है? विष्णु की प्रेयसी बताया है। यहाँ पे क्या लिखा है? विष्णु की प्रेयसी बताया है अंडाल ने। और शिव में कौन सी फेमस है स्त्री भक्त? ये है करई इक्काल अमियार। इन्होंने क्या अपनाया था? घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था शिव भक्ति के लिए। ठीक है, ये देखिए अमियार की यहाँ पे आपको कांस्य की प्रतिमा दी गई है। ये जो है एक राक्षसी थी। ठीक है, और इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है राक्षसी, फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर दशा उदर। ठीक है, ये रहा।
इनके बारे में ये लिखा गया है। कहा जाता है इसके पीछे एक स्टोरी है कि शुरू से ये ऐसी नहीं थी, इन्होंने शिव भगवान से प्रार्थना की कि इनको जो है एक राक्षसी के रूप में बदल दिया जाए। इससे पहले ये बहुत ही सुंदर थी। इसके पीछे एक स्टोरी है, ये जो है शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्ति। एक बार इन्होंने अपने हस्बैंड यानी पति के लिए 2 आम खाने के लिए रखे थे, लेकिन इनके घर पे कोई आता है तो एक आम वो उन्हें खिला देती हैं। फिर जब इनको अपने हस्बैंड को देने की बारी आती है तो क्या होता है, इन पे एक आम कम होता है। तो ये क्या करती है, अपने हाथ में भगवान से प्रे करती हैं कि इनको दूसरा आम भी मिल जाए, ऐसा प्रे करती हैं। तो उनके हाथ में दूसरा आम भी आ जाता है। ऐसा देख के उनके जो हस्बैंड है यानी पति होते हैं वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें देवी के रूप में पूजने लगते हैं। और ये भी अपने आप को जो है शिव भगवान की घोर तपस्या में लीन कर देती हैं और कहती हैं कि भगवान मुझे एक राक्षसी के रूप में बदल दे। ठीक है, ऐसा इसके पीछे एक स्टोरी है। अब ये कितना सच है ये हम नहीं जानते हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए इस पेज में साइड में ये कौन है, अलवार के 10वें संत हैं तोंद्रा डिपोडी। ठीक है, अलवार के 10वें संत तोंद्रा डिपोडी। और इनकी यहाँ पे एक रचना का बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है यहाँ पे काव्य से कि चतुर्वेदी जो अजनबी है। अब यहाँ पे चतुर्वेदी कौन है, जो ब्राह्मण लोग थे और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, यानी किस भगवान के, विष्णु भगवान के। उनसे भी ज़्यादा हे विष्णु आप जो है उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वह वर्ण व्यवस्था के परे हों। ये क्या कहा गया है कि जो विष्णु भगवान हैं कह रहे हैं कि 2 दास लोग हैं जो नीचे समझे जाने वाली जाति के जो लोग थे, उनको भी आप विष्णु भगवान अपने आप प्रेम करते हैं, उनसे आप प्रेम रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या गया है, बेसिकली जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आपको लगता है कि तोंद्रा डिपोडी जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। तो हाँ, हम ऐसा पढ़ के कह सकते हैं कि उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे देखिए यहाँ पे नैनार संत है अपार, इनका एक छंद दिया गया है। क्या लिखा गया है, हे धूर्त जन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का है। तुम्हारा जो गोत्र यानी आप किस जाति के हैं ये आपका मैटर नहीं करता है। तुम केवल मारपेरू के स्वामी जो शिव हैं, शिव मारपेरू एक जगह है तमिलनाडु में, तंजावुर जिले में, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। यानी सिर्फ आप सब कुछ भूल के शिव भगवान की पूजा करें। क्या आपको लगता है कि क्या ब्राह्मणों के प्रति तोंद्रा डिपोडी और अपारों के विचारों में समानता है? हाँ, हम दोनों को पढ़ के कह सकते हैं कि इनके विचारों में समानता है। तो यहाँ पे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, यानी निष्कर्ष निकलता है कि अलवार और नयनार दोनों ही अलग अलग भगवानों की पूजा करते थे, उपासना करते थे शिव और विष्णु की, लेकिन दोनों ने ही विचारों में समान थे, दोनों ने ही जाति व्यवस्था का विरोध किया। हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।